हेलो गाइस, आई एम कशिश। जैसे कि आपको पता है क्लास 9th की साइंस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसके ऑलरेडी 8 पार्ट जा चुके हैं और 9th पार्ट मैं आज अपलोड कर दूँगी। तो जिन लोगों ने वो 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को जाके देखिए और उनको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जिसको भी जहाँ भी प्रॉब्लम या डाउट है तो प्लीज़ अपना डाउट या प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसका सोल्यूशन देने का आपको ट्राई करूँगी। जैसे कि अपन देख लिया था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में, अपन ने काफ़ी सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में समझ चुके हैं सारी चीज़ों को। आज अपन बात करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज अपन एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में बात करेंगे कि ये टॉपिक, ये हेडलाइन, ये पॉइंट किस चीज़ में है, ये किस चीज़ के पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि अपन ने नेक्स्ट वीडियो में वैलेंसी और मैंने डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए एटम का, वो सारी चीज़ें बताई कि डॉट के फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट के अंदर कैसे फिल करेंगे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो जिन लोगों को समझना है कि डॉट के फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के अंदर कैसे फिलअप करेंगे, कंप्लीट कैसे करेंगे ऑर्बिट्स को, तो प्लीज़ वो आप सर्च कर सकते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पार्ट 8 कशिश चौरसिया। आप पहला चैनल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको उस पर सर्च करके आप देख सकते हैं, आपको इजी वे में वो वीडियो मिल जाएगी। और जिन लोगों ने एक भी वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जिस लोगों ने भी जो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ आप लोग वो वीडियो जाके चेक कीजिए, आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो, पूरे 8 पार्ट अवेलेबल हैं। बस आपको कशिश चौरसिया टाइप करना है एंड आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे 4.5 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब आप बोलेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। 4.5.1 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अपन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वी नो दैट प्रोटॉन्स are present in the nucleus of an atom. It is the number of proton of an atom which determine its atomic number. It's denoted by Z. All the atom of element have the same atomic number Z, and in fact, elements are defined by the number of proton. This process for hydrogen Z equals to 1 because in a hydrogen atom only one proton is present in the nucleus. Similarly for the carbon. अब आप बोलेंगे कि ये मैम आपने इंग्लिश तो पढ़ दी, एनसीईआरटी की बुक तो आपने रीड कर दी, अभी हमें एक्सप्लेन भी कीजिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एटॉमिक नंबर एक्चुअली होता क्या है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। मतलब जितने भी एटॉमिक नंबर प्रेजेंट होंगे, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जितने भी एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, उनको ही एटॉमिक नंबर का नाम दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको वो टेबल बताई थी, याद होगी आपको, मैंने आपको उसको लर्न और दिमाग में रखने को याद बोला था। अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन का है, तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ, मतलब सिमिलरली आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आप उस चीज़ को समझिए कि जितने भी एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे ना, जितने भी पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे, उतने वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर, उन्हीं को बोला गया है जितने प्रोटॉन है। जैसे एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 5 हो गया। 2 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से ही बोला गया है एटॉमिक नंबर को, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, उसको ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। समझ में आया? अपन अभी देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो देख लिए, सबसे पहले अपन हाइड्रोजन देखते हैं, H। अब इसका एटॉमिक नंबर आप देख लीजिए 1 है। पहले आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लीजिए कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, हाइड्रोजन के 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप हीलियम देख लीजिए, अब इसका हीलियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। लिथियम का देख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 3। अब इसके सभी के आप ऐसे देख सकते हैं। कार्बन का ये हो गया, कार्बन का तो देखिए आप, कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 6 और एटॉमिक नंबर कितने हो गए,
6। सबके ही ऐसा ही है, सबके साथ। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 और नंबर प्रोटॉन 7 है, तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 7 होगा। ऐसे ही सब 18 जितने एलिमेंट आपको इसमें दिए हैं, आपको उसको याद रखना है, समझना है, उनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, सारी चीज़ों का आपको याद रखना है, समझना है और दिमाग में रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास में MCQs के फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में ईजी वे में पूछ ले जाते हैं, एग्जाम्पल्स के फॉर्मेट में पूछ ले जाते हैं, और आपको बताना पड़ेगा कि मास नंबर का एग्जाम्पल्स दो, एटॉमिक नंबर का एग्जाम्पल्स दो, आगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स भी आपसे पूछे जाएंगे, तो उनके भी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं डेफिनेशंस के साथ। तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एटॉमिक नंबर के आप डेफिनेशन लिखिए विद एग्जांपल्स। तो आपको डेफिनेशन के साथ क्या लिखना पड़ेगा, एग्जांपल्स भी लिखने पड़ेंगे। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब जितने भी एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उनको ही एटॉमिक नंबर बोला गया है। जैसे प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर 5 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो मतलब ये डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन प्रेजेंट एटम। एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो आपको ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वैसे समझाने का ट्राई किया है। तो यस, ये वही लिखा है, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसको डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, जैसे हर चीज़ का एक सिंबल होता है रिप्रेजेंटेशन का, एक रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वैसे ही एटॉमिक नंबर का रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाया गया है, जो कि है Z। अपन एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर का सिंबल जो है वो है Z। जैसे अपन को नंबर ऑफ, जैसे अपन को बोला गया कि आप कार्बन का एटॉमिक नंबर बताइए, तो अपन क्या बोलेंगे, Z इज इक्वल्स टू 1, सॉरी Z इज इक्वल्स टू 6। अब बोल दिया गया कि हाइड्रोजन का आप एटॉमिक नंबर बताइए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन के, 1 होता है, तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 1 हुआ। तो अपन कैसे बोलेंगे, Z इज इक्वल्स टू 1, मतलब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 है। तो एटॉमिक नंबर को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं Z के फॉर्मेट में, एक शॉर्ट फॉर्म के फॉर्मेट में। अगर आपको पूरा एटॉमिक नंबर पूरी लाइन नहीं लिखनी है, पूरा वर्ड नहीं लिखना है एटॉमिक नंबर, तो आप शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं उस पॉइंट पे। मतलब Z इज इक्वल्स टू, जैसे कुछ भी है, जैसे अपन को किसी का, जैसे लिथियम का है, तो लिथियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन लिथियम के 3 होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 3 हुआ। तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, जैसे लिथियम का लिखना है अपन को, एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया कि लिथियम का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है, तो अपन क्या लिख देंगे, अगर अपन को पूरा एटॉमिक नंबर पूरा नहीं लिखना है, पूरा वर्ड, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं Z इज इक्वल्स टू 3, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। अपन ऐसे शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग उसको एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्मेट ऑफ Z के अकॉर्डिंग अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उनको ही क्या बोला गया है, एटॉमिक नंबर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 4.5.2 मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, आप बोलेंगे अभी तो हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा, आप बताइए कि मास नंबर क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ मास नंबर क्या होता है एक्चुअली। पहले अपन उसको रीड करेंगे, उसके बाद समझने का ट्राई करेंगे। After study the properties of the subatomic particle of an atom, we can conclude that mass of an atom is practically due to proton and neutron alone. These are present in nucleus of an atom. Hence, proton and neutron are also called the neutrons. Therefore, the mass of an atom resides in its nucleus. For example, mass of carbon is 12. देखिए मास नंबर क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। मास नंबर जैसे अपन ने रीड किया, आपको कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट से एक्सप्लेन करती हूँ। तो मास नंबर होता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हम दोनों को प्लस करते हैं, दोनों का एडिशन करते हैं, तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियंस ऐसे कुछ बोला जाता है। ये लिखा है NUCLEONS, न्यूक्लियंस। ठीक है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस किया जाता है, जिनका एडिशन होता है दोनों का,
उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियंस, ठीक है, ये बोलते हैं। अपने हिसाब से आप अनाउंस कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, और तो वही है मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब हम उसका एडिशन करते हैं, जब उन दोनों को जोड़ते हैं, उनका प्लस करते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मास नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल आप लीजिए, देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिखा हुआ है। एग्जाम्पल के मास ऑफ कार्बन इज़ 12 बिकॉज इट इज़ अ 6 प्रोटॉन। अब देखिए, आप कार्बन का ले लीजिए, नंबर ऑफ, आप कार्बन के आप ऐसे टेबल में देखेंगे, देखिए कार्बन है, ये देखिए कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6 हैं। तो जब अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए 6u + 6u इज इक्वल टू 12u। समझ रहे हैं आप। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जब एडिशन होगा, प्लस होगा, उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मास नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मास नंबर बन जाएगा। किस किस को जोड़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। जब मास को उनका दोनों का अपन क्या, दोनों को एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और एटम के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ेंगे, उनका एडिशन करेंगे, उनका प्लस करेंगे, तो क्या होगा, वो जोड़ के क्या बनाएंगे, मास नंबर बनाएंगे। जो वैल्यू निकलेगी वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, अपन मास नंबर बोलेंगे। और आपको ये तो पता ही होगा, मास यू के फॉर्मेट में यूनिट ऐसे लिखी जाती है, तो साथ में यू भी लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल एक और दिया है, मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 27 यू। ठीक है, देखिए आप, तो एल्यूमिनियम के में कितने होते हैं, 13 प्रोटॉन्स होते हैं। आप टेबल में चेक करिए, 13 प्रोटॉन होते हैं एल्यूमिनियम में, और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 13 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स। अब जब 13 + 14 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 27 आएगा। तो नंबर, मास नंबर कितना हो गया इसका, एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना हो गया, 27 यू। ठीक है, कितना हो गया, 27 यू। ठीक है, तो किसी भी एटम को, किसी भी एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब अपन प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, उनका एडिशन करेंगे, तब जो वैल्यू आएगी, जो डिजिट आएगी, उसको ही क्या बोला गया है, मास नंबर बोला गया है। उसमें क्या कर रहे थे, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने थे उसको ही एटॉमिक नंबर बोला गया था, बट मास नंबर में अलग है। मास नंबर में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगी उसको मास नंबर बोला गया है। समझ रहे हैं आप। किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उन दोनों का एडिशन होगा, उन दोनों का प्लस होगा, उनको जोड़ेंगे दोनों को, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे मास नंबर। क्या बोलेंगे, उनको मास नंबर बोला जाएगा। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं ए से। जैसे एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, और वैसे ही मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से। जैसे अपन को शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें लिखनी हो, मास नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू, जैसे अपन को एल्यूमिनियम का लिखना है, तो एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना है, 27 है। ठीक है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 27 यू। ये हो गया किसका, एल्यूमिनियम का मास नंबर। अपन इस शॉर्ट फॉर्म में इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को। कौन करता है, ए, ये सिंबल होता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ए से। जैसे एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहे थे जेड से, वैसे ही मास नंबर को डिनोट करेंगे ए से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बकायदा नाइट्रोजन का भी दिया हुआ है। मतलब किसी भी आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, आपके पास वो टेबल में 18 एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करने के लिए बोला था कि आप वो डॉट के फॉर्मेट में आप इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के अंदर फिल करिए, डॉट के फॉर्मेट में। मैंने आपको बोला था कि 18 एलिमेंट्स हैं, सबके आप टेस्ट चेक करके एक बार अच्छे से ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका अच्छा होगा उस चीज़ में, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि वाओ इट्स नाइस, इट्स गुड। आपकी प्रैक्टिस से आपका वर्क थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा, चीज़ें अच्छी दिखने लगेंगी, आपको समझ में जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही ये है, आपको ये 18 एलिमेंट्स को मैंने बोला है कि एटम की तरह आपको कंसिडर करना है।
इनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, सारी चीज़ें आप देखिए, इनको समझिए, इनको लर्न करने का ट्राई कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए चीज़ों को लेके। जैसे मैंने वो डॉट स्ट्रक्चर वाला बोला था कि आप वो बनाना सीखिए, उनको फिल करना सीखिए डॉट के फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट के अंदर। वैसे ही मैं इसको बोल रही हूँ कि आप क्या कीजिए, इनका एटॉमिक नंबर निकालना सीखिए, मास नंबर निकालना सीखिए। एटॉमिक नंबर में क्या करना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, किसी भी एटम को ले लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, बोरॉन, किसी को भी ले लीजिए आप उठा के, उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन देख लीजिए। उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही कितना होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मास नंबर में क्या होता है, जितने भी किसी भी एटम के कोई भी होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब मास नंबर में कोई भी एटम हो गया, हाइड्रोजन, बोरॉन, लिथियम, कोई भी आप ले लीजिए एक एलिमेंट, उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन देख लीजिए कि किसके कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को क्या कर लीजिए, उनको प्लस कर लीजिए, उनका एडिशन कर लीजिए और जो वैल्यू है वही क्या होगा, उसका मास नंबर होगा। इससे आपकी क्या होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपकी हेल्प ही होने वाली है आपके आने वाले टाइम में, और आपको एक मज़ा भी आएगा और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होगा इन चीज़ों को लेकर कि नाइस, हम ये चीज़ कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को वर्क कर पा रहे हैं, इनको प्रोसीड कर पा रहे हैं चीज़ों को ईजी वे में, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको अच्छे तरीके से आई होप समझाया होगा और आपको समझ में भी आया होगा, आई थिंक सो, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया एटॉमिक नंबर और मास नंबर। मैं लास्ट टाइम आपको फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ चीज़ें क्विकली, तो प्लीज़ आपको जिन लोगों को अभी तक के, प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए। एटॉमिक नंबर वो होता है नंबर ऑफ प्रेजेंट किसी भी एटम के, चाहे वो हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, बोरॉन हो, कार्बन हो, कोई भी एटम हो, उसको आप ले लीजिए, उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जितने होंगे आप काउंट कीजिए, उसमें टेबल में लिखे होंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, सारी चीज़ें उनमें मेंशन है, आप लोग प्लीज़ चेक कीजिए, उनको लर्न करने का ट्राई कीजिए। तो किसी को भी आप ले लीजिए, हाइड्रोजन को उठा लीजिए, लिथियम को उठा लीजिए, तो उनके जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उनके एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे ना, तो उन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को ही क्या बोला गया है, एटॉमिक नंबर बोला गया है। तो किसी भी एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसको ही एटॉमिक नंबर बोला गया है। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Z से उसको रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, एडिशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रेजेंट इन एटम, मतलब एटम के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं ना, उसका एडिशन या उसको जोड़ना, उसको प्लस करने में जो वैल्यू आती है उसको ही मास नंबर बोला गया है। तो इसमें भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, उन टेबल में से आप उठाइए, 18 एलिमेंट आपको दिए गए हैं, उनमें से आप देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए, उसमें से आप हाइड्रोजन, लिथियम, बोरॉन, कार्बन कुछ भी आप ले सकते हैं, XYZ जितना 18 एलिमेंट प्रेजेंट है, आप कोई भी उनमें से उठा लीजिए, उसको देख लीजिए, उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का प्लस कीजिए, उनका एडिशन कीजिए, उनको जोड़िए, दोनों को, किसको, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को, जब आप उनका एडिशन करेंगे जो वैल्यू आएगी उसको ही मास नंबर का नाम दिया गया है। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, A से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अपन 4.6 आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।